बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अरम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए शर्ट। तो इस तरह से मैंने शर्ट के लिए फ़्रंट और बैक के लिए 2 पीस कट करके अलग कर लिए हैं। एक पीस मैंने फ़्रंट के लिए लिया है और एक पीस जो है वो मैंने बैक के लिए लिया है। तो ये देखें, इस तरह से बैक वाले पीस की जो विड्थ है वो 6 इंचज़ है। डबल फोल्ड करके ये 12 इंचज़ होगी और फ्रंट साइड की विड्थ जो है मैंने 4 इंचज़ एक्स्ट्रा ली है बैक साइड की निस्बत। तो ये देखें, इस तरफ से एक तरफ से 7 इंचज़ है और दूसरी तरफ से 8.5 इंचज़ है। तो ये देखें, जो 8.5 इंचज़ वाला पार्ट है वो ऊपर कट करके अलग कर लूँगी और एक पीस जो है वो 7 इंचज़ का है, यानी फ्रंट पैर के दम 2 पीस करेंगे। एक पीस जो है वो 7 इंचज़ का है और दूसरा पीस जो है वो 8.5 इंचज़ का है। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो क्यों लिया है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये 1.5 इंच जो है वो क्यों ज़्यादा एक्स्ट्रा है। एक पीस जो है इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाते हुए एक तरफ से मैं फोल्डिंग का निशान लगा लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से पहले फोल्डिंग की जो है वो मार्किंग कर लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है और जो 8.5 वाला पार्ट था उसको मैं इस तरह से रखूँगी और इस तरह से निशान लगा लूँगी 3 इंचज़ पर। तो ये देखें, इस तरह से मैं 3 इंचज़ पर निशान लगा रही हूँ और इसके आगे एक और निशान लगाऊंगी, यानी इसका जो दरमियान वाला फासला है वो 1 इंचज़ का है। तो ये देखें, इस तरह से नीचे भी मैं 2 इस तरह से निशान लगाऊंगी 3 इंचज़ पर और इसका गैप जो है वो 1 इंचज़ का दूंगी। तो ये देखें, इस तरह से 1 इंचज़ का गैप देते हुए आगे भी एक निशान जो है वो लगाऊंगी और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए 2 स्ट्रेट लाइनें जो है वो लगा लूँगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइनें मैंने लगाई हैं इनके दरमियान में मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। अगर मैं चाहती तो अलग से पट्टी लगाकर भी ये डिज़ाइनिंग कर सकती थी, क्योंकि अगर आपके पास फैब्रिक जो है वो कम हो तो आप इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने इसको इस तरह से निशान लगाए हैं ताकि हमारा कपड़ा भी जो है वो कम लगे और हम डिज़ाइन भी इसका खूबसूरत सा बना लें। तो इस तरह से इसका गैप जो मैं दे रही हूँ वो 1.5 इंचज़ का है और इस तरह से तिरछी लाइनें जो है वो लगा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से 1 बाय 1 जो है वो सारी लाइनें इस पे लगा लेनी है। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये देखें, इस तरह से मैंने लाइनें जो है वो लगा ली हैं। अब ये मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली है। तो ये देखें, इस तरह से ये 1 इंच चौड़ी है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए रखूँगी। इसके अंदर मैं जो है इसकी पाइपिंग बनाऊँगी। अब ये 1 इंच चौड़ी पट्टी को मैं इस तरह से दोनों किनारों से फोल्ड करते हुए प्रेस करूँगी और इस तरह से रखूँगी और इसके दोनों किनारों पर सिलाइयाँ जो है वो लगा लूँगी। ये देखें, मैं इस तरह से रखते हुए इसके दोनों किनारों पर सिलाइयाँ जो है वो लगा रही हूँ। 1 बाय 1 हमने सारी स्ट्रिप को इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेना है। अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो ये देखें, इस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर दबाते हुए इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है वो सिलाई में जो है वो कवर हो जाएगा। तो इस तरह से इस फैब्रिक को ऊपर रखते हुए मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। दोनों तरफ से मैं इसी तरह से रखूँगी और इस पर सिलाई जो है वो लगा लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए ऊपर रख रही हूँ और इस पर सिलाई जो है वो लगा रही हूँ। तो ये देखें, मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब ये देखो, जो मैंने एक पट्टी फोल्ड की थी तो इसके अंदर इस तरह से इस फैब्रिक को रख रही हूँ। इसके अंदर जो है मैं पाइपिंग बनाऊँगी। तो इस तरह से रखते हुए इसकी पाइपिंग जो है वो बना लूँगी। इसी तरह से मैं स्लीव के आगे भी बनाऊँगी।
ये जो दूसरी साइड वाली पट्टी है इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। इसके अंदर मैंने पाइपिंग नहीं की, ये ओवरलैप होगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने जो है इस पर डिज़ाइनिंग जो है वो कर ली है। अब मैं फ्रंट के दोनों पीस को इस तरह से रखूँगी। तो ये देखें इस तरह से आएंगे ये पीस, इसको इस तरह से एक दूसरे को ऊपर रखते हुए और नीचे में इस तरह से बैक साइड रखूँगी और इस तरह से इसकी शोल्डर का निशान जो है वो 5 इंचज़ पर लगा रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से इसकी लेंथ जो मैंने ली है और मैंने 16 इंचज़ ली है। तो ये देखें इस तरह से नीचे से भी मैं इस तरह से 1 इंचज़ पर निशान लगाते हुए इस तरह से थोड़ी सी शेप दूँगी और इस तरह से इस पर निशान ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग जो है वो कर लूँगी। अब इस तरह से इसके नेक की मार्किंग जो है वो मैं इस तरह से 2 इंचज़ पर कर रही हूँ। इसकी विड्थ जो है वो 2 इंचज़ ले रही हूँ और इस तरह से 1.5 इंचज़ पर इसकी डेप्थ जो है वो 1.5 इंचज़ है और इस तरह से कट कर लूँगी। ये मैं फ्रंट नेक की कटिंग कर रही हूँ और इस तरह से अब बैक नेक की विड्थ जो है वो मैं इस तरह से 2 इंचज़ ही ले रही हूँ और इस तरह से लेंथ जो है वो मैंने 1 इंचज़ रखी है और इस तरह से इसको शेप देते हुए इसे भी कट कर लूँगी। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से स्लीव की लेंथ जो है मैंने 6 इंचज़ ली और इस तरह से विड्थ जो है मेरे पास यानी टोटल जो है वो 12 इंचज़ है। तो इस तरह से यानी 12 इंचज़ के 2 पीस हम लेंगे और 2 स्लीव के लिए। अब इस तरह से इसकी जो है वो गहराई जो है वो इस तरह से 1 इंच शोल्डर से दूंगी और आगे से मैं 4 इंचज़ खुला रखते हुए इस तरह से लाइन लगाऊंगी और इसे इस तरह से कट कर लूँगी। और सेंटर में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देने हैं हमने सेंटर में इस तरह से। अब मैं इस तरह से इसके आर्म होल को जोड़ लूँगी। तो ये देखें इस तरह से उल्टा रखना है और इस तरह से इसके आर्म होल की सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो ये देखें इस तरह से मैंने पॉकेट ली है 4 इंचज़ है यानी ये 5 इंचज़ थी, फोल्ड करने के बाद 4 इंचज़ और इस तरह से विड्थ भी 5 इंचज़ है यानी लेंथ और विड्थ जो है वो 5 इंचज़ ही होगी। और इसको फोल्ड मैंने इस तरह से किया है, ऊपर से जो मैंने पट्टी बना रही हूँ तो 1 इंचज़ जो है वो पट्टी में चला गया तो बाकी इस तरह से 4 इंचज़ बचा। तो ये देखें इस तरह से पॉकेट के ऊपर भी मैं इस तरह से पाइपिंग बना रही हूँ और स्लीव के आगे भी मैं इसी तरह से पाइपिंग बनाऊंगी। तो इस तरह से इसे भी फोल्ड करते हुए इसके आगे भी पाइपिंग बना लूँगी। अब मैं इसकी स्लीव को जोड़ूंगी। तो इस तरह से इसकी स्लीव को मिलाते हुए इसकी स्लीव पर भी सिलाई जो है वो लगा लूँगी। अब मैं इसकी पॉकेट अटैच करूँगी। तो इस तरह से इसकी पॉकेट भी मैं इसके साथ अटैच जो है वो कर लूँगी। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए रखना है और इस पर सिलाई जो है वो लगा लेनी है। इस तरह से अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब नीचे वाले घेर को मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो इस तरह से एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए पहले इस तरह से सिलाई लगा लें, फिर दोबारा इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएं क्योंकि ये गोलाई में है तो इसको फ़ोल्ड करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। जो बिगनर होते हैं वो इस तरह से आसानी के साथ जो है इसे जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा गोल शेप में है तो इस तरह से पहले एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें, फिर दोबारा इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएं तो बहुत आसानी के साथ ये बन जाता है। तो इस तरह से मैं दोबारा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। ये गोल घेर को फोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ से इसके कॉलर के लिए मेजरमेंट करूँगी, जहाँ पे हमारी पट्टी जो है वो एंड हो रही है उसके आगे से मैं मेजरमेंट करूँगी। तो मुझे 11 इंच का कॉलर चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने पट्टी जो है वो ले ली है। तो आप जो है वो 12 इंचज़ ले लें। तो इस तरह से मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। इसकी विड्थ जो मैंने ली है वो इस तरह से 3 इंचज़ है यानी डबल फोल्ड करके ये 6 इंचज़ है। तो इस तरह से इस पर तिरछा जो है वो निशान लगा रही हूँ। इस तरह से इस पर कोना बनाऊँगी। तो ये फैब्रिक आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इस तरह से ये देखें
मैंने बना लिया। अब ये देखें मैंने 2 पीस कट किए हैं, यानी 3 इंचज़ के। इस कॉलर की चौड़ाई जो है वो 3 इंचज़ है। अब इस तरह से ये मैंने 1 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, इसको इस तरह से रखते हुए इसकी पाइपिंग बना रही हूँ। अब इस तरह से इसके दूसरे पीस को इस तरह से इसके ऊपर रखना है और इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। जो मैंने पाइपिंग बनाई थी उसके ऊपर जो मैंने सिलाई लगाई थी वो सिलाई जो है वाज़ेह नज़र आ रही है। तो ये देखें इस तरह से इसको रखते हुए इसके ऊपर जो है वो सिलाई इस तरह से लगाती जाऊंगी। सेम उसी सिलाई के ऊपर मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारी पाइपिंग जो है वो विजिबल हो। तो इस तरह से इसको रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने कॉलर को सीधा कर लिया है। जहाँ पे हमारी पट्टी जो है बन चुकी है उस पट्टी के आगे मैं रखते हुए इस तरह से कॉलर जो है वो अटैच कर रही हूँ। अब मैंने इस तरह से 1.5 इंच और रेब में चौड़ी जो है वो पट्टी ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर रख रही हूँ और इस पर सिलाई लगाऊंगी और फिर इसे नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए तरपाई कर दूंगी ताकि इसके एजेस वगैरह जो है वो इसके अंदर जो है वो कवर हो जाएं। ये देखें इस तरह से इसको रखते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखें एंड पे हमने इस तरह से कट करके इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है। शुरू में भी हमने इसी तरह से करना है और एंड में भी इसी तरह से। अब इसको इस तरह से नीचे की तरफ करूँगी इस तरह से। आप चाहे तो इस तरह से इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, तरपाई भी। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। इस पर बटन भी अटैच कर दिए हैं और इस तरह से इसके साथ ये निकर बनाई है। अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।